संगीत। नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए मंगला गौरी व्रत की कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है। पंपापुर नाम के एक छोटे से गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। साहूकार के पास भगवान का दिया पर सब कुछ था। वह धनवान था। सभी प्रकार के सुख ऐश्वर्य उसके पास थे। मगर उन्हें एक दुख सताता था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। यह दुख उनके मन को हमेशा कचोट रहता था। एक दिन की बात है, उस साहूकार के घर एक साधु महात्मा आए। साहूकार ने उनका खूब आदर सत्कार किया और साधु महाराज को अपने निसंतान होने की सारी बात बता दी। तब उन साधु महात्मा ने उस साहूकार को सावन के मंगलवार के दिन किया जाने वाला मां मंगला गौरी का व्रत रखने को कहा और पूजन की विधि बताई। सावन माह के पहले मंगलवार से ही साहूकार की पत्नी ने माता पार्वती का पूजन और व्रत करना शुरू कर दिया। अब वह हर मंगलवार को मां मंगला गौरी का व्रत करती। ऐसा करते उसे कई महीने बीत गए, मगर उसने यह व्रत करना नहीं छोड़ा। एक दिन उसके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने भोलेनाथ से उस साहूकार और उसकी पत्नी के लिए संतान का वरदान मांगा। उस रात साहूकार ने सपने में एक आवाज सुनी, जिस आम के पेड़ के नीचे गणेश जी विराजमान हैं, उस आम के पेड़ का फल तोड़कर अपनी पत्नी को खिला दो। तुम्हें अवश्य पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अब साहूकार ऐसे आम के वृक्ष को ढूंढने लगा। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार उसे एक दिन एक आम का पेड़ मिल ही गया, जिसके नीचे गणेश जी की प्रतिमा स्थापित थी। साहूकार ने आम तोड़ने के लिए पेड़ पर पत्थर मारने शुरू कर दिए। ऐसा करने से आम तो टूटकर गिरा ही, लेकिन साथ ही साथ एक पत्थर जाकर गणेश जी की प्रतिमा को लग गया। इससे रुष्ट होकर गणेश जी ने उस साहूकार को श्राप दिया। हे स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाई है, अतः तुझे भी ऐसी ही चोट लगेगी। माता पार्वती के आशीर्वाद से तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति तो होगी, परंतु वह 21 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। फिर सांप के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह बात सुनकर साहूकार घबरा गया। उसने घर आकर आम का फल अपनी पत्नी को खिला दिया, परंतु गणेश जी के श्राप की बात उसे नहीं बताई। कुछ समय पर पत साहूकार के घर में एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। साहूकार और उसकी पत्नी ने मिलकर उसका नाम मनु रखा। देखते ही देखते मनु 20 वर्ष का हो गया। वह अपने पिता के साथ व्यापार पर जाने लगा। एक दिन घर लौटते समय दोनों पिता और पुत्र भोजन करने के लिए गांव के तालाब के पास पेड़ की छांव में बैठ गए और भोजन करने लगे। तभी उस तालाब पर गांव की दो लड़कियां कपड़े धोने के लिए आई। उनका नाम कमला और मंगला था। कपड़े धोते समय दोनों आपस में बातें कर रही थीं। कमला ने मंगला से कहा, क्यों मंगला, तुझे याद है मैं कब से मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत कर रही हूँ। अब कुछ ही मंगलवार के बाद मैं व्रत का उद्यापन करूंगी। इस व्रत के करने से मुझे मनवांछित वर प्राप्त होगा और मैं सुख चैन से रहूंगी। ऐसा कहते हुए कमला आगे बोली, मंगला, तू भी अगले साल के सावन के पहले मंगलवार से यह व्रत प्रारंभ कर देना, तो तुझे भी अखंड सौभाग्य के साथ मनपसंद वर मिलेगा। कमला की बात सुनकर भी व्रत के लिए तैयार हो गई। वहीं वह दोनों पिता और पुत्र लड़कियों की बातें सुन रहे थे। उनके वार्तालाप से साहूकार समझ गया कि कमला नाम की लड़की उसके पुत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वह मंगला गौरी का व्रत करती है और उस व्रत के प्रभाव से उसे अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त है। यह सोचते हुए साहूकार ने तय किया कि कमला का विवाह मनु के साथ करवाएंगे। अब साहूकार कमला के पीछे पीछे उसकी घर की ओर चल दिए। कमला के पिता उस नगर के नामी साहूकार थे। उन्होंने कमला के और मनु के विवाह के लिए हामी भर दी और मनु का कमला के साथ विवाह कर दिया गया। अपने ससुराल में आने पर भी कमला ने मंगला गौरी का व्रत नहीं छोड़ा। वह नियम से मंगला गौरी का व्रत करती थी। उसके व्रत से प्रसन्न होकर एक दिन माता पार्वती ने कमला को स्वप्न में दर्शन दिए और कहने लगी, सुनो कमला, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, लेकिन तुम्हारे पति की आयु कम है। अगले महीने मंगलवार के दिन एक सर्प तुम्हारे पति के लेने आएगा, लेकिन तुम बिल्कुल मत घबराना और उस सर्प के लिए एक प्याले में मीठा दूध रख देना। उसके पास एक खाली मटका भी रख देना। वह सर्प दूध पीकर अपने आप उस मटके में चला जाएगा और तुम उस मटके का मुंह कपड़े से बांध देना, जिससे तुम्हारे पति के प्राण बच जाएंगे।
अगले माह का मंगलवार आया। कमला ने यह बात किसी से भी नहीं बताई और माता पार्वती के कहे अनुसार ही किया। सांप आया और दूध पीकर मटकी में जाकर बैठ गया और कमला ने मटकी का मुंह बांध दिया और उसे जंगल में रखाई। माता पार्वती की कृपा से कमला के पति के प्राण बच गए। इस प्रकार मंगला गौरी व्रत के प्रभाव से मनु श्राप मुक्त हो गया। जब घर के सभी लोगों को यह बात पता चली तो सब लोग बहुत प्रसन्न हुए और माँ गौरा के गुणगान गाने लगे। गांव की महिलाओं ने कमला से व्रत का विधि विधान पूछा और व्रत प्रारंभ कर दिया। कमला ने अगले मंगलवार मंगला गौरी व्रत का उद्यापन खूब धूमधाम से किया। ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। इस प्रकार मंगला गौरी के आशीर्वाद से कमला के पति की जान बच गई। हे माता पार्वती, जिस तरह आपने कमला के पति की आयु लंबी करी, उसी प्रकार इस कहानी को कहते सुनते और हुकार भरते सब पर कृपा करना। जय मां मंगला गौरी।